Good morning, students of class plus 2. In our previous lecture, we had discussed the introduction of our second chapter, that is Kings, Farmers and Towns according to your NCERT. But according to your new syllabus, the chapter name is How Inscription Tells a Story. कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जब एंड हो गया था तो उसके बाद जो हमारे इंडिया में क्या हुआ था उसके बारे में हमने थोड़ा सा जाना था। जैसे किंगशिप आ गई थी, एग्रीकल्चर की टेक्निक्स डेवलप्ड होने लग गई थी, तो ऐसी चीज़ों के बारे में हमने कल बात की थी। आज जो है हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग, दैट इज़ ऑन योर पेज नंबर 28 एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज़ प्रिंसिप्स एंड पियादसी। अब ये प्रिंसिप्स क्या है और पियादसी क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। कहते हैं जब 1830s का टाइम पीरियड था, 1830s का जब टाइम पीरियड था तब इंडिया में काफ़ी ज़्यादा क्या होने लग गए थे, डेवलपमेंट होने लग गए। और ये डेवलपमेंट होने लग गए थे और 1830s का जो टाइम पीरियड था, अगर आपको याद हो तो ये जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड था जब हमारी इंडिया में क्या कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल चल रहा था। क्या चल रहा था? ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था। और ब्रिटिशर्स जिस कंपनी के सहारे हमारे इंडिया में एंटर कर गए थे, आए तो वो ट्रेडिंग करने थे, लेकिन फिर उन्होंने क्या कर ली थी, रूलिंग पावर हमारे हाथों से ले ली थी। तो जिस कंपनी के नाम से वो आए थे, दैट इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी। आपने सुना भी होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? ऑफिसर हुआ करते थे जेम्स प्रिंसेप। ये जो जेम्स प्रिंसेस थे ना, हर ब्रिटिशर्स बुरा नहीं था। और ब्रिटिशर्स क्या थे, सिर्फ रूलिंग के लिए उनका सिर्फ एक ही मोटिव हुआ करता था कि भारत को अपने कब्जे में रखना है। बाकी उन्होंने हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी की थी। जैसे कि सबसे पहली जो रेलवेज़ थी वो ब्रिटिशर्स द्वारा ही चलाई गई थी। तो ऐसे ही जेम्स प्रिंसेप जो ऑफिसर थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थे, और जो क्या लगे हुए थे, मिंट कंपनी में लगे हुए थे, यानी मिंट का काम करते थे, मिंट डिपार्टमेंट में करते थे। अब ये मिंट डिपार्टमेंट कौन सा होता है? ये एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे कॉइन्स की क्या की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग कह दो या डेवलपमेंट कह दो, वो की जाती है। कॉइन्स मैन्युफैक्चरिंग या कॉइन्स डेवलपमेंट की जाती थी। तो जेम्स प्रिंसेस जो थे वो पहले ऐसे ऑफिसर थे जिन्होंने क्या किया था, इंटरप्रिटेशन किया था। इंटरप्रिटेशन मतलब किसी चीज़ को समझना, या हम इजी लैंग्वेज में कह दें कि इन्होंने क्या किया था, ट्रांसलेट किया था भारत की जो ब्राह्मणी एंड खरोस्ती लैंग्वेज की क्या थी, बुक्स थी। यानी ब्राह्मणी और खरोस्ती को जिसने इंटरप्रेट किया था, ट्रांसलेट किया था, वो जेम्स प्रिंसेस थे। जो ब्राह्मणी थी वो ब्राह्मणों द्वारा यूज़ की जाती थी, और जो खरोस्ती थी वो अफ़गान की लैंग्वेज मानी जाती थी। तो जेम्स प्रिंसेस ने क्या किया था, उन्होंने इस दो ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई बुक्स और खरोस्ती बुक्स का क्या किया था, इंटरप्रिटेशन किया था। और ऐसा कहा गया था कि उन स्क्रिप्ट्स में, यानी उन टेक्स्ट में क्या थे, दो वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने लगे। टू वर्ड्स आर यूज्ड मैनी टाइम्स। और वो दो वर्ड्स कौन से वर्ड्स थे? फर्स्ट इज़ पियादसी, जिसके बारे में हमने बात भी करनी है, एंड सेकंड इज़ देव्यम पिया। देव्यम पिया, जो देव्यम पिया था उसका मतलब था बिलव्ड ऑफ गॉड, यानी भगवान का प्यारा या भगवान का प्रेमी, उसको हम क्या कहते थे, देवम पिया कहते थे। और पियादसी जो था वो था प्लेजेंट टू बी होल्ड, प्लेजेंट टू बी होल्ड। दैट मीन्स जो सबका प्रिय होता था, जिसको सब लाइक करते थे, जिसको सब पसंद करते थे, दैट इज़ पियादसी। तो जो अशोका नाम के राजा थे, आपने सुना ही होगा, सम्राट अशोक। तो अशोका जो थे उनके लिए ब्राह्मणी में, यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं ब्राह्मणी में और जॉइंट टेक्स्ट में
सबसे ज़्यादा जो वर्ड यूज़ किया गया है जॉइंट टेक्स्ट में और ब्राह्मी में, जो वर्ड यूज़ किया गया है दैट इज़ पियादसी। दैट मीन्स कि जो अशोका थे, सम्राट अशोका थे, उसको सारे पसंद करते थे, चाहे उसकी सभा हो, चाहे उसके परिवार के लोग हों, चाहे उसकी जनता हो, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रजा कहेंगे, तो उसको सब लाइक किया करते थे। तो प्रिंसेप जेम्स प्रिंसेस एक पहले ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने ब्राह्मी और खरोस्ती को क्या किया था, इंटरप्रेट किया था और ट्रांसलेट किया था। और उसमें हमें ये पता चला कि इन दो स्क्रिप्ट्स में सबसे ज़्यादा दो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, दैट इज़ पियादसी एंड देवयम्पिया। देवयम्पिया जो होता है वो भगवान का प्रिय होता है और पियादसी जो होता है वो सबका प्रिय होता है। सबका मतलब ह्यूमन बींग्स का जो प्रिय होता है दैट इज़ पियादसी। और इन्हीं टेक्स्ट में यानी ब्राह्मी में और जॉइंट टेक्स्ट में अशोका सम्राट को क्या कहा गया है, पियादसी रेफर किया गया है। और भारत ही एक ऐसा देश था, यानी सबसे बड़ा देश था, जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी कि सबसे ज़्यादा जो किंग एम्पायर हुआ करते थे वो भारतवर्ष में ही हुआ करते थे। तो वहाँ पे जो राजा चुना जा रहा था ना, वो कैसे चुना जा रहा था, या तो किंग वाज टू बी चूजन बाय देयर पब्लिक, या तो लोगों के द्वारा चुना जा रहा था, या फिर क्या हो रहा था, लीगेसी के रूप में बात हो रही थी। लीगेसी का मतलब राजा का बेटा ही क्या बनता था, अगला राजा बनता था, दैट इज़ लीगेसी। यानी विरासत में उसे क्या मिल रहा था, राज मिल रहा था, राजपाट मिल रहा था। तो वहाँ जो राजा थे वो कैसे बन रहे थे, या तो पब्लिक उसे राजा बना रही थी और वो पियादसी बन रहा था, या फिर उसको लीगेसी मिल रही थी और वो काम ऐसे ऐसे कर रहा था कि वो अपने ही प्रजा का क्या बन गया था, प्रिय बन गया था, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो सम्राट अशोक का है। तो जो यूरोपियन और इंडियन स्कॉलर्स थे ना, यूरोपियन एंड इंडियन स्कॉलर्स, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके बाद क्या करने शुरू कर दे, काफ़ी ज़्यादा डिसाइफर करने लगे, यानी ट्रांसलेट करने लग गए स्क्रिप्ट्स को। एंड उन्होंने क्या किया, स्टडीड की, किसकी, इंस्क्रिप्शन की, जिसके बेस्ड हमारा ये सारा चैप्टर ही है। और इन इंस्क्रिप्शंस की स्टडी से उन्हें पता चला कि भारत में क्या थे, लाइनेजेस थे, किसके, डायनेस्टी के, यानी बहुत बड़ी मात्रा में क्या हुआ करते थे, राजा महाराजा राज किया करते थे। तो यही आपका फर्स्ट टॉपिक है प्रिंसेप और पियादसी के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। मैंने बात करी प्रिंसेप्स एंड पियादसी। अब ये प्रिंसेप्स कौन था और पियादसी किसको कहा जाता था। प्रिंसेप्स एक जेम प्रिंसेप था जो ब्रिटिशर था और जो मिंट कंपनी में लगा हुआ था, या हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ही वो एक मेंबर हुआ करता था। उसने क्या की, इंटरप्रिटेशन या डिसाइफर किया सबसे पहले ब्राह्मी और खरोस्ता को। ब्राह्मी यानी हिंदू ब्राह्मणों द्वारा यूज़ की जाने वाली बुक्स या हम लैंग्वेज कह सकते हैं, और खरोस्ती जो थी वो अफ़गान की थी। इन दोनों बुक्स में और इन स्क्रिप्ट्स में जो सबसे ज़्यादा वर्ड यूज़ किए जाने लगे थे वो दो वर्ड्स थे, दैट इज़ पियादसी एंड देवयम्पिया। पियादसी जो था वो सबका प्रिय था और देवयम्पिया जो था जो भगवान का प्रिय हुआ करता था। और अशोका सम्राट के लिए सबसे ज़्यादा जो वर्ड यूज़ किया गया दैट इज़ पियादसी। और ये किससे पता चला, ब्राह्मी एंड जॉइंट टेक्स्ट स्क्रिप्ट से पता चला। और वहाँ पे जो राजा चुना जाता था वो कैसे चुना जाता था, या तो उनकी पब्लिक के द्वारा या फिर उसको लीगेसी के रूप में ही क्या मिल जाता था, राजपाट मिल जाता था। तो इसके बाद क्या हुआ, यूरोपियंस और इंडियन स्कॉलर्स ने काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्ट्स को डिसाइफर करना शुरू कर दिया और उन्होंने इंस्क्रिप्शंस पढ़ा, जिससे उन्हें पता चला कि इंडिया में लाइनेजेस ऑफ डायनेस्टी क्या करती थी, एग्जिस्ट करती थी। आई होप आपको इतना टॉपिक समझ आया होगा। अब हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ ऑन योर पेज नंबर 29 एंड टॉपिक नंबर 2, द अर्लीस्ट स्टेट्स। यहाँ पे हम सबसे पुरानी स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है 2.1 दैट इज 16 महाजनपद्स। 16 महाजनपद्स। अब ये जनपद्स क्या होते हैं, महाजनपद्स क्या होते हैं और ये 16 है क्या क्या है, इन्हें अब हम इस बारे में बात करेंगे। महाजनपद्स
किनको कहा जाता था? बड़े बड़े किंगडम्स को कहा जाता था। किन्हें कहा जाता था? बड़े बड़े, यानी बिगेस्ट किंगडम्स आर कॉल्ड या वर कॉल्ड महाजनपद। तो वो 16 महाजनपद थे जिनके बारे में हमने पढ़ना था, लेकिन हमारी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ 6 महाजनपद के बारे में ही पढ़ेंगे। जो टोटल नंबर ऑफ महाजनपद थे वो कितने थे? 16 थे, लेकिन हमें सिर्फ 6 के बारे में ही पढ़ना है। तो 16 महाजनपद वर देयर एंड वी हैव टू स्टडी ओनली 6 अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। तो जो 600 BCE का टाइम पीरियड था, अब आपको BCE और CE का मतलब क्लियर हो गया होगा, अब आपको समझ भी आ रहा होगा कि ये कौन सा टाइम पीरियड है। तो 600 BCE का जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पे क्या हुआ था? आयरन वर्क स्टार्ट हुआ था, यानी यूज़ ऑफ आयरन वाज देयर, यूज़ ऑफ आयरन वाज स्टार्टेड। लोहे का यूज़ होना वहाँ शुरू हो गया था। कब? जब 600 BCE का टाइम पीरियड था। और जो लोहे का यूज़ शुरू हुआ था ना, वो सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? मगध में। कहाँ पे? मगध में। मगध में सबसे पहला आयरन मिला था, इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने ये एज्यूम किया कि लोहे का सबसे पहला जो उपयोग किया गया था वो कहाँ किया गया था? मगध में किया गया था। और इसी टाइम पीरियड में, किस टाइम पीरियड में? 600 BCE के टाइम पीरियड में ही क्या हो रहा था? डेवलपमेंट ऑफ कॉइन भी हुआ था। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारे जेम्स प्रिंसेप्स थे वो मिंट कंपनी में लगे हुए थे, यानी कॉइन मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी में लगे हुए थे, कॉइन डेवलपमेंट कंपनी में लगे हुए थे। तो डेवलपमेंट ऑफ कॉइन भी क्या हो गया था? वहाँ पर होना शुरू हो गया था। अब डेवलपमेंट ऑफ कॉइन का मतलब कि पहले क्या चल रहा था? बार्टर सिस्टम चल रहा था। हमने बहुत बार बात की, हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी हमने बार्टर सिस्टम की बात की थी। तो क्या चल रहा था? बार्टर सिस्टम चल रहा था, मतलब चीज़ के बदले चीज़ लेना। तो अब क्या हो गया था? डेवलपमेंट ऑफ कॉइन हो गया था। तो अब जो ट्रेडिंग हो रही थी वो क्या हो रही थी? कॉइन के, यानी मनी एक्सचेंज कॉइन के बेस पे हो रही थी। मनी तो हम नहीं कहेंगे, मनी तो अब आइए। तो कॉइन के बेस पे क्या हो रही थी? सिक्कों के, चाहे वो सोने के सिक्के हों, चांदी के सिक्के हों या कॉपर के सिक्के हों, तो उन सिक्कों के बेस पे क्या हो रही थी? ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जा रहा था। तो अब हमने 2 बातें सीख ली कि 600 BCE में एक तो क्या हुआ था? आयरन वर्क स्टार्टेड हुआ था, और जो सबसे पहला आयरन मिला था वो कहाँ मिला था? मगध में मिला था। और दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ कॉइन हो गया था, जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम का क्या हो गया था? डिटरेशन हो गया था, ख़त्म हो गया था। और क्या हुआ था? काफ़ी सारी, यानी बहुत पुरानी स्टेट्स एंड सिटीज़ भी क्या आई? एमर्ज्ड हुई, यानी काफ़ी सारे स्टेट्स और सिटीज़ भी देखने को मिले इस टाइम पीरियड में। क्या हुआ था? अर्ली स्टेट्स एंड सिटीज़ एमर्ज्ड ड्यूरिंग 600 BCE। और क्या हुआ था? जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म रिलीजन भी इस टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करने लगे। यानी अब हमने 4 चीज़ें सीखी कि 600 BCE में क्या क्या हुआ था। एक तो आयरन वर्क शुरू हो गया था और पहला आयरन मगध में मिला था। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ कॉइन होने लग गए थे, और काफ़ी सारी सिटीज़ और स्टेट्स जो थी वो क्या होने लग गई थी? एमर्ज हुई थी। और जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म के बारे में हमने पढ़ा, ब्राह्मणी, तो वो ब्राह्मण्स के बारे में पढ़ा। तो अब हमने जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का भी क्या देखा कि वो भी एग्जिस्ट करने लग गए थे ड्यूरिंग 600 BCE। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। काफ़ी इजी टॉपिक है ये। जो टॉपिक है ये 29 पेज नंबर पे आपको दे रखा है। आप अगर बुक से रीड करेंगे तो आपको भी समझ आने लग जाएगा। अगर ये बिना वीडियो के करेंगे तो शायद आपको कुछ ना समझ आए। तो पहले वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, देन बुक रीडिंग करो। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो अबाउट दिस, एंड प्लीज़ स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू प्रेयर फॉर एवरीवन। ओके बेटा, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।